इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, पहला पॉइंट है हमारा अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है तो कंट्रोलिंग के बिना तो आप कर ही नहीं सकते। कंट्रोलिंग का दूसरा नाम डिसिप्लिन है। अगर आपके यहाँ डिसिप्लिन नहीं है, आपको काम करने का तरीका नहीं है, जो गलतियां हैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं की जा रही हैं, तो आप कभी जिंदगी में अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है ना? तो कंट्रोलिंग द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज इंप्लीमेंटेड टू टेक केयर ऑफ द प्लान्स विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोलिंग डेविएशन आर इमीडिएटली डिटेक्टेड एंड करेक्टिव एक्शन आर टेकन। क्या किया जाता है कंट्रोलिंग के थ्रू? भाई जो कमियां रह गई थी उन कमियों की जल्दी से जल्दी पहचान करी जाती है और पहचान करके और फटाफट से उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं कि इसको किस तरीके से सुधारा जा सके। ठीक है, कि बाद में आगे चल के उस गलती को ज्यादा बढ़े ना, नुकसान ज्यादा होना। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड द एक्चुअल रिजल्ट इज रिड्यूस टू द मिनिमम। जो डिफरेंट डेविएशन आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, जितना मैंने चाहा था उतना और जो हो रहा है उतने उसके बीच का, उसको मिनिमम करना है हमको। ठीक है जी। इन दिस वे कंट्रोलिंग हेल्प इन द अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरीके से जो है हमें हमारे जो उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने में हमारी हेल्प करता है ये। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। जो आपने स्टैंडर्ड्स तय किए गए थे, स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है प्लानिंग के टाइम पे जो टारगेट रखा गया था उसको स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। तो उसकी एक्यूरेसी को भी चेक करता है। आपने जो है जब पूरा काम खत्म हुआ, आपने 1000 यूनिट का टारगेट रखा था। ठीक है, जब काम कंप्लीट हुआ, आपने जब ऑब्जर्व किया तो आपको पता चला कि ये 1500 यूनिट बना दी इन्होंने। भाई 500 यूनिट का डेविएशन आ गया है ना, 500 यूनिट का डेविएशन आ गया। तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, या तो यही गलत तय किए गए थे, 1500 की कैपेसिटी थी और आपने 1000 यूनिट तय कर दिए, वो आराम से करके भी 500 यूनिट उन्होंने एक्स्ट्रा बना दिए। मतलब क्या है कि ये जो स्टैंडर्ड्स तय किए गए थे स्टार्टिंग में वो गलत थे। कैसे पता चल रहा है? कंट्रोलिंग की वजह से पता चल रहा है। समझ में आई बात? हो सकता है कि ये 1000 यूनिट बनाए और 600 ही बन पाए, 400 का डिफरेंस रह गया। क्यों रह गया? लगता है हद से ज्यादा ही ऊंचा टारगेट रख दिया गया था। ठीक है ना? तो एक्यूरेसी के मामले में आपका जो टारगेट था वो टारगेट हो सकता है बहुत ज्यादा ऊंचा या बहुत ज्यादा नीचा रख दिया गया हो, तो उसकी एक्यूरेसी भी चेक करी जा सकती है इससे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो आपके पास रिसोर्सेज है, दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं आपके पास, लाइव और अलाइव, मतलब मैन और मशीन, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तीनों चीजों का जो है इफिशिएंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप कर पाते हो अगर आप कंट्रोलिंग कर रहे हो तो। वेस्टेज मिनिमम होगा। ठीक है, जो लेबर आएगी वो टाइम वेस्ट कम करेगी, है ना, काम पे ज़्यादा ध्यान देगी। ठीक है, मन लगा के काम करेगी, अपने टारगेट को अचीव करेगी। तो क्या है, आप लेबर का भी अच्छा इस्तेमाल कर पाओगे, मशीन का भी अच्छा इस्तेमाल कर पाओगे और रॉ मटेरियल का भी। ठीक है ना? नेक्स्ट है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉयज के मोटिवेशन को इंप्रूव किया जाता है। किस तरीके से? भाई आपने एक ऐसा टारगेट रख दिया कि वो अचीव होने लायक ही नहीं था, लोग डिमोटिवेट होने लग जाएंगे। समझ में आई बात? मैंने कहा कि भाई आप जो है लॉन्ग जंप मार सकते हो। मैंने जो है 4 फुट की डिस्टेंस रखी और 4 फुट का बोला कि बहुत मेहनत करोगे तो कर जाओगे। आपने जंप मारी और कर गए आप। ठीक है, पर अगर मैंने वो डिस्टेंस ही अगर 10 फीट रख दिया होता, 15 फीट रख दिया होता, तो आप तो पहले देखते ही कहते, हंसते, पहले हंस के बोलते नहीं होगा ये, यही होगा ना। मतलब आपको क्लियर कट दिख रहा है कि वो टारगेट अचीव ही नहीं हो सकता है, तो आप वहां तो डीमोटिवेट हो जाओगे, आप ट्राई भी नहीं करोगे वहां पे। समझ में आई बात? तो क्या होता है कि स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी चेक करके आप मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, उनके टारगेट को देख करके मोटिवेट कर सकते हो। 1000 यूनिट हुआ था, 800 बना दिया। 1000 यूनिट का टारगेट रखा था, 800 बना दिए, 200 का रह गया। आप अगली बार सोच सकते हो कि हाँ भाई कोई बात नहीं, मेहनत करो, 200 इस बार कंप्लीट कर देंगे इस बार। तो क्या है, एक आपको मोटिवेट करने के तरीके मिल जाते हैं। ठीक है, एक बेस तैयार हो जाता है मोटिवेशन का। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोलिंग का मतलब ही तो यही है, डिसिप्लिन मेंटेन करना।
हर चीज़ अपनी जगह पे रखी हुई है, अपने टाइम से हो रही है, अपने तरीके से हो रही है, जिस तरीके से सेट की गई है, जिस तरीके से प्लान किया गया है। एम्प्लॉय अपने टाइम से वर्क कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिसिप्लिन मेंटेन करवाता है। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कोऑर्डिनेशन को एक्शन में लेकर के आता है। कोऑर्डिनेशन जो समन्वय हम लोगों ने पहले पढ़ा है वो हो ही नहीं पाएगा अगर आप कंट्रोलिंग नहीं करोगे तो। कंट्रोलिंग में क्या होता है, एक व्यक्ति जैसे एक डिपार्टमेंट है या मैनेजर है, वो कंट्रोलिंग करेगा, कैसे करेगा, परचेज वाले के मैनेजर को बोलेगा कि भाई अपना रॉ मटेरियल परचेज कीजिए, सेल वो प्रोडक्शन वालों को देना है, प्रोडक्शन वाले को करेगा कि भाई प्रोडक्शन करो, सेल वालों को देना है, और इस तरीके से सबको करेगा, सबको कंट्रोल करके कोऑर्डिनेट करवा रहा है एक तरीके से, समझ में। कंट्रोलिंग करके क्या करवा रहा है, वो कोऑर्डिनेशन करवा रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट करने में भी हेल्प करता है कंट्रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशनशिप, 2 पॉइंट है इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये, ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंस के बारे में अगर बात करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होते हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो और फ्यूचर में जब पूरा मैनेजमेंट कंप्लीट होता है, सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, लास्ट का कंट्रोलिंग आता है, कंट्रोलिंग नहीं करते हो तो प्लानिंग की वैल्यू खत्म। आपने ये 1000 यूनिट का टारगेट रखा था, लास्ट में 600 यूनिट का आपका कवर हुआ, 600 यूनिट हुआ, जो 400 यूनिट की कमी रह गई उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये 1000 यूनिट का टारगेट तय करने का कोई फायदा हुआ आपको? फिर छोड़ देते ना, काम जैसे हो रहा है वैसे ही चलते रहता अपना, जितना होना होगा हो जाएगा। मतलब कहने का है कि प्लानिंग वेस्ट हो जाता है अगर आप कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हो तो। प्लानिंग के साथ साथ कंट्रोलिंग का होना जरूरी है। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विद प्लानिंग विदाउट प्लानिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग जो है वो ब्लाइंड है प्लानिंग के बिना। आपका पूरे साल के एंड में रिजल्ट आया, जब आपका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई, उसके बाद रिजल्ट आया, आपने देखा कि 600 यूनिट बनी है, पर आपने ये तय ही नहीं किया था, प्लानिंग तो की नहीं थी आपने, ये तय ही नहीं किया था। किससे कंपैरिजन करोगे अपने आप को, क्या हमने अच्छा किया है, बुरा किया है, कैसा परफॉर्मेंस किया है? भाई उसके लिए आपको स्टैंडर्ड तय करने चाहिए थे ना प्लानिंग के टाइम पे। तो अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग अंधा हो जाता है। आपने प्लानिंग किया नहीं, अब किससे कंपैरिजन करोगे इसको? कंपैरिजन करने के लिए तो कुछ है ही नहीं आपके पास। समझ में आई बात? तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। समझ में आया कैसे? अगर प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग अंधा हो जाता है, और कंट्रोलिंग नहीं है तो प्लानिंग मीनिंगलेस हो जाता है। 2 पॉइंट हो गए इंटर रिलेटेडनेस के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। प्लानिंग जो है इज लुकिंग अहेड वेयर एज द कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। प्लानिंग जो है वो भविष्य में देखता है, जबकि कंट्रोलिंग जो है वो पास्ट में देखता है, ठीक है ना। आप फ्यूचर में क्या करने जा रहे हो ये डिसाइड करते हो प्लानिंग के टाइम पे, और कंट्रोलिंग में जो आपने पास्ट में किया होता है उसको मेजर करके और जो टारगेट सेट किए होते हो उससे कंपैरिजन कर रहे होते हो, मतलब पास्ट में देख रहे होते हो। समझ में आई बात? ठीक है जी। तो प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक है, जबकि कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड देखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पॉइंट आपका प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन एंड द कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजरियल प्रोसेस। प्लानिंग जो होता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है, किसी भी कार्य का शुरू होने सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, जबकि मैनेजमेंट वो कंट्रोलिंग जो होता है वो मैनेजमेंट का आखिरी स्टेप है, ठीक है ना। सबसे अंत में जाकर के सारी चीजें हो जाती हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के जो डेविएशंस होते हैं उन डेविएशंस के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, जो डिफरेंसेस रह जाते हैं, अंतर रह जाता है, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है।